प्यारे दोस्तों, आप सभी को एडवोकेट शैलेश नारनवरे का सप्रेम जय भीम। आज मैं आपके समक्ष अपने कुछ चंद विचार शेयर करना चाहता हूँ, अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, और एक ऐसे विषय पर कि जो आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। पूरे विश्व को आज कोरोना वायरस ने घेर लिया है। पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस के चपेट में आया है और लॉकडाउन जो है सारी दुनिया में, हर देश में लगा हुआ है, भारत में लगा हुआ है। तो जीवन जो है, जो नॉर्मल चल रहा था, उसमें एबनॉर्मलिटी आ गई है, उसमें व्यत्यय आ गया, उसमें खलल आ गया, उसमें डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं। और ये जो नज़ारा है, ये जो मंजर है, ये जो दृश्य है दुनिया का, ये एक बहुत ही अनोखा और अलौकिक और अविश्वसनीय जो है दृश्य है। क्योंकि हज़ारों सालों में इस तरह का दृश्य या इस तरह का मानवीय दुख, पीड़ा, परेशानी देखने को कभी नहीं मिली। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, और स्पेनिश फ्लू में भी जो है पूरे विश्व के लोग मारे गए, वो भी करोड़ों में मारे गए, क्योंकि वो 2 साल तक चला था। लेकिन उस समय वर्ल्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, विकसित नहीं था, और पूरा वर्ल्ड जो है वो लॉकडाउन में बंद नहीं था। लेकिन आज 100 साल के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस किया है, इसके बावजूद भी पूरा वर्ल्ड जो है लॉकडाउन में है, बंद है, पूरा जीवन ठप्प हो गया है। लोग अपने घरों में रह रहे हैं, क्वारंटाइन है, और सारे कामकाज बंद हो गए हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई है, सरकारी या फिर प्राइवेट जो ऑफिसेस है वो लगभग बंद हो गए हैं। जो बेरोज़गार जो लोग जो है, जो बेचारे कैसे तो भी जो है अपनी जीवनी को चलाने के लिए रोज़ जो है मजदूरी करते थे, उन लोगों को भी जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लाखों लोग जो है भूखमरी से जो है मारे जा रहे हैं, लाखों लोग जो है परेशान हैं, और बेरोज़गारी बढ़ रही है, और हॉस्पिटल जो है बहुत कम है, और पेशेंट जो है बढ़ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन जो है आज दुनिया में हुई है, ये कोरोना वायरस की वजह से, जो कि रियल सेंस में जनवरी 2020 में जैसे ही हमारा पदार्पण हुआ, हालांकि दिसंबर में चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस का केस जो है वो मिला, और वहाँ पर केसेस बढ़ गए, और अनफॉर्चुनेटली चाइना ने जो है करीब 1 महीने तक ये इन्फॉर्मेशन सप्रेस किया, बताया नहीं दुनिया को, और ये वायरस जो है वो आउटब्रेक या फैलता गया दूसरे देशों में भी। उस समय चाइना के संपर्क में आने वाले जितने भी देशों के लोग थे, या चाइना के लोग दूसरे देशों में जो थे, तो वे जो है इससे इन्फेक्टेड हुए, उससे कोरोना वायरस से ग्रसित हुए। तो इस तरह से ये जो वायरस जो है वहाँ से फैला, और आज जो है, आज जून है, 16 जून है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 महीने जो है, ये 6 महीने वायरस फैलने में बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से मदद हुई। और आज जो है लगभग 76 लाख लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, और 4 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भारत देश की भी अवस्था जो है बहुत दयनीय है। 3 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर कोरोना ग्रस्त है।
और हमारे महाराष्ट्र में भी जो है करीब 1 लाख के आसपास जो है फिगर पहुंच चुका है। और सिर्फ मुंबई में जो है 50,000 से भी जो है ज़्यादा लोग जो है कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। देश के बड़े बड़े पावरफुल जो है, जो वर्ल्ड के पावरफुल जो कंट्रीज़ है, अमेरिका है, वहाँ पर भी जो है कोरोना वायरस ने प्रकोप किया हुआ है। इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रशिया है, ब्राज़ील है, और यहाँ पर जो है सारे देशों में कोरोना वायरस ने जो है अपना बहुत बड़ा प्रकोप या बहुत बड़ा फैलाव जो है कर रखा है। तो ये जो स्थिति आज दुनिया की हुई है वायरस की वजह से, इससे जीवन जो है, नॉर्मल जीवन पूरी तरह से बदल गया। और ऐसी जो है स्थिति में हमें अभी कैसे जीना चाहिए, ये विषय जो है, इस विषय पर मैं आज आपके सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है कि आप बहुत ही प्रेम और शांति से मेरे इन विचारों को समझेंगे, सुनेंगे। एक ज़माने में हम जो है बहुत ही स्वच्छंद रूप से रहते थे। कहना चाहिए कि 2019 के पहले के ज़माने में हंसते थे, बोलते थे, कहीं पर भी जो है, कहीं पर भी जा सकते थे, आ सकते थे, अपना काम करते थे, सभी के साथ में मिक्सअप होते थे, होटल, रेस्टोरेंट्स, वर्ल्ड टूर सब जो है करते थे एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह, जैसे कि ये पूरी पृथ्वी जो है हमारे लिए जीने के लिए अवेलेबल है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। हम स्वतंत्र थे अपना जीवन जीने के लिए और ये पृथ्वी स्वर्ग जैसी थी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर वो सारा जो है अवेलेबल है, स्वर्ग जैसा सुख, आनंद, वैभव, आलोक। तो वो जो जीवन एक ज़माने में हम जी रहे थे, अब उसे एक ज़माना ही कहना चाहिए, क्योंकि वो अभी अतीत का एक हिस्सा हो गया है। अभी वर्तमान का जो हिस्सा है वो बहुत भयावह है, बहुत डरावना है, डेंजरस है। और ऐसी स्थिति में हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार हमारा होना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन होनी चाहिए, ये जीने की कला कोरोना वायरस के साथ साथ और कोरोना वायरस के बाद ये क्या होनी चाहिए, इस पर जो है मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। सारे हमारे सपने सुख के, आनंद के, सफलता के, यश के, धर्म के, प्रतिष्ठा के, ऊंची उड़ान के, पद के, नौकरी के, प्रेम के, शिक्षा के, विकास के चकनाचूर हो गए। आज जो है हम अगर कोई सपना मन में रखते हैं तो 10 बार हमको सोचना पड़ता है कि ये सपना पूरा करने के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा, क्या क्या कर्म करने पड़ेंगे, कार्य करने पड़ेंगे, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये सारे जो मन में सपने थे, ये बनना है, ये करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, यश प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, पद प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करनी है, आनंद प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, शांति में जीना है, ध्यान करना, ये सारी जो बातें जो है, जो मन में जो है चलती थी एक आकांक्षा के रूप में, अभिलाषाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, न जाने ये कहाँ जो है इस दौरान खो गई अपने आप। हमारे चेहरे की हंसी, मुस्कान, खुशी, आनंद कोरोना के कारण न जाने कहाँ अदृश्य हो गया है। आज हम देखते हैं कि हमारे चेहरे पर गंभीरता है, उदासी है, निराशा है, हताशा है, सिकुड़न है, चिंता है, डर है, क्रोध है, द्वेष है, नफ़रत है, लाचारी है, बंधन है, रिस्ट्रिक्शंस है, ठहरा हुआ जीवन दिखाई देता है। मानो स्वर्ग जैसी पृथ्वी
किसी नर्क से कम नहीं हुई। पहले जीवन जगत दोनों साथ साथ चलते थे। अब जीवन कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं। जगत जैसा है वो वैसा रहेगा, पर मानव जीवन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। जगत, ये संसार, ये पृथ्वी, ये कुदरत, नेचर, ये तो सब जैसा का वैसा रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन मनुष्य का जो जीवन जो है उस पर बहुत बड़ी आँच आ गई है, खतरा आ गया है। जीवन कभी भी जो है समाप्त हो सकता है कोरोना वायरस से, अगर प्रिकॉशन न ले, अगर हम जो है अभी बदले नहीं, अभी अगर रूपांतरित नहीं होते, अभी हम अपने मन को परिवर्तित नहीं करते, अपने आचरण को परिवर्तित नहीं करते, अगर अभी जो है हम धम्म में जीवन नहीं जीते, हम अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं करते, मन पर वश नहीं करते, तो बहुत जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कहते थे हेल्थ इज़ वेल्थ, पर अब परिभाषा बदल गई है। हेल्थ इज़ एवरीथिंग, हेल्थ इज़ लाइफ, हेल्थ इज़ रियल रिचनेस। स्वास्थ्य सब कुछ है, जीवन है, सही अमीरी स्वास्थ्य है। आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है तो वो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो जीवन है। अगर किसी से हम पूछे कि आज जो है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है, महत्वपूर्ण क्या लगता है, तो कोई भी कहेगा कि मेरा स्वयं का जीवन और मेरे जीवन जीने की अदम्य इच्छा, मुझे और जीना है। इस दुनिया से इतने जल्दी मुझे विदा नहीं होना है, और जीना है। तो इसके लिए दोस्तों जो है हर एक को अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा और प्रिकॉशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। एक जो है कहावत मराठी में ऐसी चलती थी कि हे विश्वच माझे घर। अब परिभाषा उल्टी हो गई है, बदल गई है। अब परिभाषा ये हो गई है कि हे घरच माझे विश्व। द वर्ल्ड इज़ माई होम, नाउ माई होम इज़ माई वर्ल्ड। पहले का एक परसिप्शन, एक नज़र जो हम दृष्टिकोण जो अपने जीवन के बारे में देते थे, तो हम ये सोचते थे कि ये पूरा विश्व ही जो है हमारा घर है जीने के लिए। पर आज जो है जब हम इतने महीनों से, 2.5-3 महीनों से घरों में रह रहे हैं और विश्व में जो है घूम नहीं रहे हैं, बाहर जो है जा नहीं रहे हैं, तो ये अनुभूति जो है बहुत गहराई से हमें हो रही है कि हमारा घर ही हमारा विश्व है। अब अगर हमारा घर ही अगर हमारा विश्व है, तो क्यों ना जो है ऐसा एटीट्यूड, ऐसी विचारधारा पैदा करे कि अपना घर ही अपना बौद्ध विहार हो, अपना घर ही अपना मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, और अपना घर ही जो है अपना स्वर्ग हो। आज 16 जून 2020 को अगर हम सारी दुनिया के जो कोरोना वायरस के जो फिगर्स है अगर उसको समझे, और मुझे लगता है कि समझना बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को ये अवेयरनेस रखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर कितने पेशेंट्स हैं, कौन जो है ठीक हो रहे हैं, कौन जो है मर रहे हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हम नहीं रखते हैं तो हम जो है एक बेहोशी में जी रहे हैं। तो मैं ये अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आज की स्थिति में दुनिया की क्या स्थिति है, स्टेटस है, वो आपको बताना चाहूँगा। लगभग 76 लाख से ज़्यादा, यानी 76 लाख से ज़्यादा लोग जो है कोरोना वायरस से ग्रसित है, रुग्ण हैं, पेशेंट्स हैं। और पूरी दुनिया में अभी तक 4 लाख से ज़्यादा लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। यानी ऐसे लोग जो एकदम इनोसेंट है, ऐसे लोग जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, जो अगर जो है 4 लाख लोग अगर जो है यहाँ से विदा होते हैं तो उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। ये कितना बड़ा दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुख है।
ये दुख जो है, इसका रियलाइजेशन, इसकी अनुभूति आज हमको पूरी दुनिया में दिखाई देती है कि जब मृत्यु आती है, और मृत्यु बहुत बड़ा और सबसे बड़ा दुख है, तो हमें सही में बहुत बड़ा एक सदमा लगता है, एक शॉकिंग लगता है कि कहीं कोरोना वायरस जो है हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को ज़्यादा घेर न ले, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो है इससे सुरक्षित रहे और अपने आप को स्वस्थ रखे। इसलिए यहाँ एडवाइस ये की जाती है कि लोग जो है घरों में रहे, सेफ रहे और सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करें। तो ये जो 4 लाख मृत्युएं देखने के बाद में, और जब हम दुनिया का फिगर देखते हैं, तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली, जिसे सुपर पावर कंट्री कहते हैं, जिसके पास में जो है अस्त्र शस्त्र की कोई कमी नहीं है, वो दुनिया को नष्ट कर सकता है, इतना शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी एक नन्हे से वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी तक वैक्सीन नहीं निकली, अभी तक लस नहीं आई, और पूरी दुनिया में जो है इसकी खोज हो रही है, रिसर्च हो रहा है, और सारी दुनिया जो इतनी पावरफुल है, मनुष्य जाति इतनी पावरफुल है, लेकिन ये नन्हे से वायरस ने जो है किस प्रकार से निर्बल बना दिया, दुर्बल बना दिया, अशक्त बना दिया, लाचार बना दिया कि हम जो है कोरोना वायरस से लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो है 4 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। 21,16,000 लोग अमेरिका में रुग्ण हैं, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ब्राज़ील में 8,20,000 से ज़्यादा लोग जो है कोरोना के पेशेंट्स हैं, और 42,000 जो है वहाँ मृत्यु हो चुकी हैं। रशिया में 5,11,000 लोग जो है कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, और 7,000 वहाँ लोग मर चुके हैं। भारत में 3 लाख से ज़्यादा लोग जो है कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, और 8,500 से ज़्यादा लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इंग्लैंड में 3 लाख से ज़्यादा लोग जो है कोरोना वायरस से ग्रसित है, और करीब जो है 41,500,000 के आसपास जो है लोग वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। स्पेन में भी 3 लाख से ज़्यादा जो है लोग कोरोना ग्रस्त से ग्रसित है, और 27,000 लोग जो है वहाँ बेचारे मर चुके हैं। इटली में भी 2,36,000 जो है कोरोना ग्रस्त पेशेंट्स हैं, और 34,300 मृत्युएं वहाँ हो चुकी है। जर्मनी में 2 लाख से ज़्यादा जो है पेशेंट्स है, और 8,900 लोग जो है वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ईरान में भी 2,07,000 लोग जो है वो कोरोना ग्रस्त है, और 1 लाख और हज़ारों लोग जो है वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। टर्की में 1,25,000 लोग जो है पेशेंट्स हैं, और 5,000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। फ्रांस में भी 1,56,000 लोग जो है कोरोना ग्रस्त वायरस से पीड़ित है, और 30,000 लोग जो है वहाँ मृत्यु ने वहाँ पर जो है अपना प्रकोप जो दिया है, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पाकिस्तान जैसे देश में 1,25,000 से ज़्यादा जो है पेशेंट्स है, और करीब जो है 2,500 लोग वहाँ मर चुके हैं। चीन में, जहाँ की वुहान शहर से शुरू हुआ, तो वो चीन जो है 83,000 तक ही जो है अभी तक सीमित है, और वहाँ पर 4,500 लोग ही जो है मर चुके हैं। यानी चीन से ये शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैला। 4 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो अपने जीवन को गंवा चुके हैं। बांग्लादेश जो 82,000 जो है वहाँ पेशेंट्स हुए, और 1,000 से ज़्यादा मृत्युएं हुई। जापान में 17,000 पेशेंट्स है, और 920 मृत्युएं हुई। और श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश जो है, वहाँ करीब 1,900 पेशेंट्स है, और 11 मृत्युएं हुई। मुझे स्पेशली
महाराष्ट्र का भी जिक्र करना उचित समझता हूँ मैं कि महाराष्ट्र में 1,01,000 से ज़्यादा जो है कोरोनाग्रस्त वायरस पेशेंट्स है और मृत्यु यहाँ पर करीब 3,700 हुई है। नागपुर में करीब जो है अभी 1,000 का फिगर क्रॉस कर चुका है और मृत्यु भी जो है 15 से ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, ये दुनिया का सारा फिगर समझने के बाद में क्या हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते? क्या हमारा दिल धड़कता नहीं है? क्या हमारा ब्रेन जो है काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता? ये सारा फिगर देखकर हम स्तब्ध है, शॉक्ड है कि किस प्रकार से मृत्यु के दानव ने एक तांडव मचा के रखा है पूरी दुनिया में। और ये ऐसी बीमारी है कि एक को अगर हो गई तो वो संक्रमण होता है उसका, वो फैलती रहती है। तो इसलिए एक भी पेशेंट अगर हो तो भी डेंजरस है। तो फिर यहाँ दुनिया में 76 लाख पेशेंट्स है और भारत में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स है। रिकवरी ज़रूर है 50-60%, क्योंकि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो वो जो है रिकवर्ड हो रहे हैं। क्योंकि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है या जिनको बीमारियां है, बीपी है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, ब्रेन प्रॉब्लम्स है, लंग्स प्रॉब्लम्स है, लीवर प्रॉब्लम्स है, तो ये सारे जो लोग या जो एजेड लोग हैं, जो 60 अबव के लोग हैं, इन लोगों को ज़्यादा जो है ये पकड़ती है बीमारी, ये वायरस। और इसीलिए भी जो है हमें किस प्रकार से प्रिकॉशन लेना चाहिए, जीना चाहिए। अभी ये जो है ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इट्स अ कॉल ऑफ इट्स अ कॉल ऑफ टाइम, आवर ऑफ टाइम। ये समय की मांग है कि हम अभी समझे, अपने जीवन को बदले, कैसे जीना है, अभी ये हम समझना ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया में लाशों के ढेर हर दिन ट्रकों से भरकर निकल रहे हैं। अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं लाखों लोगों के। और जो पेशेंट्स है, जो हॉस्पिटलों में एडमिटेड है, उनकी भी जो हालत है वो जानवरों से भी बदतर है। उनके साथ में जो ट्रीटमेंट जो हो रहा है, अगर कोई देखे साक्षात तो वो भी जो है बहुत भयावह है। तो जो पेशेंट्स हैं, जब उनके साथ में भी इस तरह से भयावह जो है दृश्य है, तो जो बेचारे अभी पेशेंट नहीं है और जो अभी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि इन सारे उदाहरणों से वो सीखे कि किस प्रकार से प्रिकॉशन लेते हुए ये बीमारी उनको न होने पाए, किसी भी तरह से जो है ये उनको कोरोना वायरस नहीं घेरे। ये जो जीवन की सच्चाई है कि मरते हुए व्यक्तियों से अगर पूछे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो वो यही कहेंगे कि कुछ दिन और हमें और कुछ दिन जो है जीने को मिलना चाहिए। तो वो जीवन को जो है ऐसे जाने नहीं देना चाहते हैं वो कोरोना वायरस की वजह से। हर व्यक्ति को वैसे तो जीवन प्यारा होता है, चाहे वो किसी भी एज का हो। जीवन वैसे भी अमूल्य है, दोबारा मिलता नहीं, कुदरत ने दिया है, बहुत बड़ा उपहार है, गिफ्ट है। लेकिन अगर हम जो है कोई लापरवाही करते हैं, कोई भूल करते हैं या फिर असावधान होते हैं इस वायरस के प्रति, तो मृत्यु तो जो है बहुत ही जल्दी दबोच लेगी। तो इसलिए हमें सावधानी से जो है यहाँ जीना चाहिए। इस समय अगर हम लोगों से अगर पूछें कि उन्हें किस बात का लोभ है, तो वो ये नहीं कहेंगे अभी कि हमें पैसे का लोभ है, कि हमें बहुत पैसे चाहिए, कि हमें जो है संपत्ति का लोभ है, कि हमें बहुत संपत्ति चाहिए, हमें यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, या फिर जो है हमें दुनिया की सैर करना है, हमें स्विट्ज़रलैंड घूमना है, कि यूरोप घूमना है, कि अमेरिका जाना है। अभी तो ये ख्याल ही नहीं आते। यानी ये जो एक आकांक्षा हमेशा, ये सपना हमेशा जो रहता था लोगों के मन में कि मुझे दुनिया की सैर करना है, पूरी दुनिया घूमना है, इस देश में जाना है, उस देश में जाना है,
ये सारे विचार जो है अभी एक प्रकार से बंद हो गए हैं और लोग जो है अभी ये नहीं चाहते, मरता हुआ व्यक्ति कोरोनाग्रस्त रोगी अब केवल जीने की बात करता है, परिवार की बात करता है, अपने रिश्तेदारों की बात करता है, मित्रों की बात करता है, वो प्यार की बात करता है, कृतज्ञता से बात करता है। अब अहंकार चकनाचूर हो गया है। ये जो दुनिया की कंपटीशन, ये दौड़, ये 99 का चक्कर, इधर उधर भागना दौड़ना, ये सारा जो है अहंकार का खेल, मैं मेरे का भाव, घमंड, अभिमान, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं उस पद पर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सारा जो अहंकार का जो खेल है वो भी अभी कोरोना ने ख़त्म कर दिया है। यहाँ कोई अभी अहंकार की बात नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जो है सुपेरियर नहीं, कोई इन्फेरियर नहीं है, सब एक जैसे है। और अभी मनुष्य के प्रति जो है कोरोना ने ही जो है एक रिस्पेक्ट पैदा किया, एक प्रेम पैदा किया, एक डिस्टेंस पैदा किया है। वरना पहले जो है एक ज़माने में हमारे ही भारत देश में कितनी अनटचेबिलिटी होती थी, हज़ारों सालों से जो है शोषण होता था। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, आज हमें कोरोना वायरस ने सिखा दिया है कि ये कितना बड़ा जो है एक बीमारी का काम करता है और हमें जीवन जीने के प्रति कितना बहुत बड़ा बाधा क्रिएट करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो दोस्तों, ऐसे समय में जो है हमें जीवन जगत की सच्चाइयों को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए, हमारे जीवन जीने की जो कला में एक मैत्री होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, शांति होना चाहिए। अभी जो है वो क्रोध का, द्वेष का, नफ़रत का जो है अभी माहौल लाना भी अगर जो है चाहे तो भी कठिन है, क्योंकि सभी को अपने जीवन से जो है प्रेम है, सभी को जो है ऐसा लगता है कि उन्हें और जीवन मिले और कोरोना वायरस से जो है वो ग्रसित न हो। जीवन जगत की सच्चाई अभी दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर सामने आई है। 2500 साल पहले भी तथागत कहते थे कि जीवन दुख है, इसका कारण है, निवारण है, उपाय है। आप जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो है पालन करिए, धम्म पद पर चलिए। बाबा साहब ने भी जो है हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर एक नया जो है जीवन का रूपांतरण करने की एक अपॉर्चुनिटी दी थी, ताकि हम जो है स्वयं को पहचाने, जाने, समझे और भगवान बुद्ध के तत्व पर चले। आज कोरोना वायरस ने चाहे हम कितना भी जो है मन इधर उधर भटकाए, लेकिन अभी कोई मार्ग है ही नहीं सिवाय धम्म के, सिवाय भगवान बुद्ध के जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो उनका धम्म पद है और बाबा साहब के जो विचार है, यही जो है अभी हमारे काम आ सकते हैं। क्योंकि इस वायरस ने हमें अपने आप ही जो है झकझोर दिया है, सच्चाई के, बहुत ही बड़ी सच्चाई के दर्शन करवाया है। ये ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो दुख क्या है, पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, मौत क्या है, ये हमें साक्षात दिख रही है। कोरोना वायरस ने जीने की कला सिखा दी है। प्रकृति से एक प्रकार से प्रेम सा हो गया है। अभी हम स्वयं की परवाह जो है करना चाहते हैं, प्रकृति की परवाह करना चाहते हैं, संसार की परवाह करना चाहते हैं, परिवार की परवाह करना चाहते हैं और अपने आप को जो है और विकसित करना चाहते हैं और एक शांति से, प्रेम से, आनंद से जो है जितना भी जीवन शेष है वो जीना चाहते हैं। अब जो है हमें कोर्टों के जो मुकदमे हैं, जो लिटिगेशंस है, जो डिस्प्यूट्स है, वो याद नहीं आते। कोरोना वायरस ने वो भी स्मृति जो है भ्रष्ट कर दी है। अभी जो हमारे जायदाद, प्रॉपर्टी और झगड़े, विवाद, ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो सब जो है याद नहीं आते। अभी तो ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो ज़्यादा प्रिय है, न कि ये सब झगड़े, फसाद, विवाद, लिटिगेशंस, कोर्ट के मामले। तो ये जो वायरस ने हमें ये भी सिखा दिया है कि ये अभी
विवाद, ये डिस्प्यूट्स, अभी इसमें भी कोई ख़ास रस नहीं रहा है। अपना जीवन ही अमूल्य है और जीवन के प्रति ही जो है हमें ज़्यादा निष्ठावान होने की सीख दे रहा है। फैमिली कोर्ट जो है, कौटुंबिक न्यायालय जिसे कहते हैं, वह हज़ारों लाखों केसेस जो है जो पति पत्नी के प्रलंबित है, किसी का डाइवर्स के लिए, किसी का मेंटेनेंस के लिए, आज जो है वो ऐसी स्थिति में है कि बहुत जो लोग जो है, परिवार के जो लोग हैं, पति पत्नी जो है, अगर वो एक घरों में रह रहे हैं तो वायरस ने जो है या तो उनको मिला दिया, फिर से प्रेम जो है पैदा कर दिया, और जो है उनके जो डिस्प्यूट ऐसे ही जो है ख़त्म हो गए, क्योंकि पति हो या पत्नी हो या परिवार हो, उसको अपना जीवन जो है अभी प्यारा है। अभी वो जो ईगो की वजह से उनके जो संघर्ष चलते थे, जो डिस्प्यूट चलते थे, जो झगड़े चलते थे, उन्हें अभी ये रियलाइजेशन हुआ है, उन्हें ये महसूस हुआ है कि उसमें कोई सार नहीं है। जीवन जीना है तो परिवार के साथ में जियो, और जो भी डिस्प्यूट है और जो भी जो है ईगो है उसको साइड में रखो और आपस में समझौता करके जो है प्यार से, मोहब्बत से जियो। ये भी जो है एक दृश्य सामने आता है। अब दुनिया की चमक दमक और आडंबर से एक प्रकार से लोगों की वैसे ही विरक्ति हो रही है। जो विरक्ति का भाव या डिटैचमेंट का भाव या अनासक्ति का भाव या वैराग्य का भाव भगवान बुद्ध ने सिखाया है, वो अपने आप ही जो है कोरोना वायरस की वजह से हमारे मनों में आ रहा है। और न जाने जो है आने वाले समय में हमारी मनस्थिति कैसी बदलेगी, कैसे परिवर्तन आएंगे, हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन आएंगे, इसका भी प्रिडिक्शन जो है साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाते, सोशोलॉजिस्ट नहीं कर पाते। तो इस नन्हे से वायरस ने हमें सिखा दिया है कि हम कौन हैं। यानी हमें ये पता नहीं था कि हम कौन हैं, क्या है, कैसे है, कहाँ से आ रहे, कैसा जी रहे, कहाँ जाएंगे। ये जो फिलोसॉफिकल जो बातें, दार्शनिक बातें, धार्मिक बातें जो तथागत ने 2500 साल पहले स्वयं पर अनुसंधान करके और वो एनलाइटेंड हुए और उन्होंने खोज किया, दुख मुक्ति का मार्ग निकाला कि हम कौन हैं, क्या है, कैसे, ये सारे जितने भी प्रश्न के उत्तर उन्होंने जो खोज निकाले हैं, अपने आप जो है ये सारे प्रश्न अभी ज्वलंत हो रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं और हमें उसके उत्तर भी जो है मिल रहे हैं। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो कृपा करके जो है आप भगवान बुद्ध की देशना को ज़रूर पढ़िए, धम्मपद पढ़िए, आप जो है ध्यान करिए, विपश्यना करिए। ये वायरस जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रकृति का रक्षक हो गया है, यानी प्रकृति को डिस्ट्रॉय जो है मनुष्य कर रहा था, ऐसा कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रहा था। ओजोन लेयर्स जो है ठीक नहीं थी, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी वो ठीक नहीं थी, ये एनवायरनमेंट जो था वो बिगड़ा हुआ था, शुद्ध हवा नहीं थी, पानी नहीं था, शुद्ध जो है वातावरण नहीं था। तो कोरोना वायरस की वजह से ऐसा दिखाई देता है कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी प्रकृति साफ़ हो रही है, पशु पक्षी जो है विचरण कर रहे हैं, इधर उधर मंडरा रहे हैं, सब कुछ साफ़ होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक दृष्टिकोण से कोरोना वायरस ने एक आशीर्वाद का काम किया है, लेकिन मनुष्य के लिए भक्षक बना हुआ है। तो ये जो कोरोना वायरस जैसा भक्षक है, राक्षस है, इसके साथ में जो है हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये जो है समझना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि वायरस ने हमें सिखा दिया है कि जीवन में बैलेंस हो, संतुलन हो, डिसिप्लिन हो। अगर जीवन में बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो न जाने जो है हम कौन सी असावधानी कर बैठेंगे, किस प्रकार से जो है हम लोगों के साथ में जो है घुल मिल जाएंगे या मिक्सअप होंगे, या ऐसे पॉजिटिव पेशेंट्स के संपर्क में आ जाएंगे और हम भी ग्रसित हो जाएंगे, हमारा परिवार भी ग्रसित हो जाएगा। और जो है ये एक प्रकार से लाइफ और डेथ के साथ में जो है बैटल है ये। तो इस तरह से खेल जो है हमें बिल्कुल नहीं खेलना है, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के हो वो पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और
फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, 3 फीट की जो है डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और जो भी हो, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, मित्र हो, जो फ्रेंड्स हो, या फिर जो है बस्ती के लोग हो या परिचित लोग हो, तो जब तक कि जो है बहुत आवश्यक न हो, बहुत अर्जेंट न हो, तब तक के न मिले, फ़ोन पर ही बातें करे, और तब तक कि उनको घर में भी जो है प्रवेश न दे, किसी भी अनजान स्ट्रेंजर को घर में प्रवेश न दे। और खुद भी जो है अत्यंत आवश्यक काम हो तभी जो है घर के बाहर निकले, अदरवाइज़ अपने घर में ही रहना उचित है, वही सेफ प्लेस है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को रूपांतरित किया है, इसलिए हमें थोड़ा बदलना ज़रूरी है। खुद को अभी समय देना, वक्त देना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। परिवार को वक्त देना ज़रूरी है। समाज को जो है वक्त देना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि समाज को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में जो गरीब लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो मज़दूर लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी कौन मदद करेगा? कौन सी गवर्नमेंट उनकी मदद कर रही है? तो ऐसे वक्त में ही जो है हर एक ने जो है एक मॉरल ड्यूटी करके कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और अपनी दान पारमिता का जो है उपयोग करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो भूखमरे लोग हैं बेचारे, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तरस रहे हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ जो है उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है हमें कुछ करना चाहिए, इंडिविजुअल रूप से करना चाहिए, या फिर एक एनजीओ के रूप में करना चाहिए, एक एसोसिएशन के रूप में करना चाहिए उनकी सेवा। घर में वो सारे जो गेम्स है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़माने में हम अपने घरों में जब हम बचपने में खेलते थे, तो वो सारे जो गेम्स खेलना चाहिए, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो चेस हो, चाहे वो कैरम हो, और इस तरह से सारे जो बातें हम घर में करते थे, या फिर हम मिक्सअप होकर जो है रहते थे फैमिली के साथ में, तो ऐसा कुछ जो है अभी फिर से क्रिएटिव करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ न कुछ जो है हमें क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए। मन को जो है कभी ऐसा निष्क्रिय भटकने नहीं देना चाहिए, नहीं तो वैसे भी जो है घर में अगर हम बोर हो रहे हो और मन अगर भटक रहा है, तो किसी भी विचार का शिकार हो जाएगा और हमें बर्बाद कर देगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने हमें उस समय एक मृत्यु बोध सिखाया था, और मृत्यु बोध के आधार पर किस प्रकार से जो है जब हम जीवंत ही है, जी ही रहे हैं, जीवन में हैं, तो किस प्रकार से जीना चाहिए। तो कोरोना वायरस ने जो है मृत्यु बोध भी हमें समझा दिया है, जीने की कला सिखा दी है। कोरोना वायरस ने किसी भी समय हमें ये घेर सकता है, और हम किसी भी समय इस दुनिया से विदा हो सकते हैं, सब छूट जाएगा। इसलिए मृत्यु के पहले अपने भीतर परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अपनी सोच को बदलो, सबसे माफ़ी मांगो और सबको माफ़ कर दो। अगर किसी के साथ बुरा किया है, कुछ बुरा बोला है या बुरे कर्म किए हैं कितने भी साल पहले, उन सबको जो है फ़ोन करके माफ़ी मांगो, सॉरी कहो। या फिर जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है और जिनके साथ में आपके झगड़े हैं, क्रोध है, घृणा है, विकृति है, ये सब जो है अगर हुआ है तो उन सबको तुम भी माफ़ कर दो। और ये जो फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला जो फॉर्मूला है, ये मन को बहुत ही निर्मल कर देगा और हम बहुत शांत हो जाएंगे। अपने जीवन के 24 घंटे में से कुछ घंटे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने सेहत के लिए दे, अपने स्वास्थ्य के लिए दे, अपने भौतिक शरीर के लिए दे, अपने शरीर की शुद्धता के लिए दे। सारे शरीर को चेक करना चाहिए, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कोई वायरस तो पकड़ा नहीं है। तो ये सब जो है सतर्कता ये अपनाना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग में तथागत का एक जो मार्ग है बहुत सुंदर सा, वो है सम्यक व्यायाम। तो व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हमारा फिज़िकल जो है बॉडी
वो स्वस्थ रहे, मेंटेन रहे। दूसरा जो सूत्र जो है वो है मानसिक विकास करना, यानी मन को जो है डेवलप करते रहना चाहिए। तो मन को जो है अच्छे सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, सकारात्मक और पॉजिटिव थॉट से जो है अपने ब्रेन को, अपने माइंड को जो है भरना चाहिए। उससे भोजन मिलता है, आहार मिलता है मन को। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छा आध्यात्मिक प्रवचन सुनना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ चर्चा करना चाहिए, बात करनी चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहिए, प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ना चाहिए और कुछ लिखना भी चाहिए, लेखन कार्य भी जो है करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है कुछ अच्छे वीडियोज़ जो अच्छी बातों के हमें बनाना चाहिए, जो कि हम इस समय वो एक हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जिससे लोगों का भला हो सके, कि जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो भी हम देना चाहते हैं, जो भी बातें बताना चाहते हैं तो ऐसा जो है हम वीडियो बनाकर भी जो है भेज सकते हैं। अपने आप में हमें दोस्तों पूर्ण महसूस करना चाहिए, कंप्लीट महसूस करना चाहिए, मिसिंग फील नहीं करना चाहिए, अभी अधूरा महसूस नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इस समय कोरोना वायरस के होते हुए और ये संसार का दृश्य देखते हुए, अपने देश का दृश्य देखते हुए और चारों तरफ का माहौल देखते हुए हमें बहुत मिसिंग फील होता है। हम अकेले फील करते हैं, हमें बोरियत होती है, हमें जो है अपने आप से संतुष्टि नहीं होती, हमें अपने आप में आनंद नहीं आता। हम जो है चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारे पास में हो, कोई ना कोई जो है हमारा एंटरटेन करे, किसी न किसी से हम बात करें। तो ये जो दूसरों पर जो निर्भर रहने का जो एटीट्यूड है अभी छोड़ देना पड़ेगा। अभी स्वयं पर ही निर्भर रहना होगा हर बात के लिए। चाहे इसके लिए हम वो सारी बातें करें, मेडिटेशन करें, सब करें, लेकिन अभी जो है ये मिसिंग फील नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट फील नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जीवन में। अपने आप को पूर्ण महसूस करें। 24 घंटे में चेहरे पर मुस्कान हो। अब ये कोरोना वायरस का डर, मृत्यु का डर इतना जो है ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन में ला दिया है, इतना ज़्यादा विकृत कर दिया है कि लोग जो है इस डर की वजह से ही बीमार पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डर जो है इसको भगाओ और चेहरे पर मुस्कान लाओ और मन में शांति हो और उस महाशक्ति का, उस अलमाइटी गॉड का धन्यवाद देना चाहिए, उस प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने अभी तक हमें ज़िंदा रखा, स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, किसी बात की कमी न रखी। दुनिया के दुखियारों की तुलना में हम कितने बेहतर और अच्छे हैं, इसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि हमारे बस में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, हमारे साथ क्या होगा कब कुछ भी हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर हम सही सलामत है, सुरक्षित है, स्वस्थ है, इसका मतलब जो है हमें अनुग्रह से भरना चाहिए, कृतज्ञता से भरना चाहिए। दोस्तों, अपने आध्यात्मिक जीवन को और ज़्यादा जो है प्रबल करना चाहिए, यानी अपने भीतरी जगत का और उत्थान, विकास करना चाहिए। ऐसे वक्त में अपना और मंगल साधना चाहिए, बहुत गहरे से जो है ध्यान में जाना चाहिए, चाहे योगा करो या चाहे ज्ञान को उपलब्ध हो। शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते रहना चाहिए और हमें निरंतर जो है इसे विकसित करना चाहिए। मैं एक विशेष बात जो है वो उन विपश्ची साधक साधिकाओं को जो है कहना चाहता हूँ कि जो विपश्यना करते हैं, विपश्यना साधना करते हैं, तो वो जो है ऐसे समय में सेल्फ कोर्स करे, वो खुद को जो है खुद को तपाएं, तपश्चर्या करे, ध्यान में खूब पके और निर्मल हो और अपनी जो पारमिताएं हैं, 10 पारमिताओं को जो है वो पुष्ट करे। यानी तथागत ने जो धम्म का जो मार्ग जो बताया है, तो उस मार्ग पर जो है ये चलने का बहुत सही समय है। क्योंकि हम बाहर अभी कुछ कर नहीं सकते। वर्क फ्रॉम होम जो है अभी वो शुरू होने वाला है, ऑनलाइन सब शुरू होने वाला है, सब रिस्ट्रिक्शंस बाहर है। तो अभी ऐसे समय में जब हम अकेले हैं तो अपने आप के साथ जोड़ना चाहिए, अपने भीतरी जगत के साथ जोड़ना चाहिए, अपनी चेतना के साथ जोड़ना चाहिए। तथागत के और दुनिया के वो सारे जो
फिलोसोफर्स है, जो दार्शनिक है, जो तत्ववादी है, उनकी बातें समझना चाहिए, कि जीवन जगत की सच्चाई समझना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में धम्म पद पढ़ना चाहिए और उस पर चलना भी चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अगर बुद्धिस्ट है तो धम्मपद जो है पढ़े, बाबा साहब का जो है ग्रंथ पढ़े, बुद्धा इन इस धम्मा, या फिर अगर जो भी आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, जिस भी जाति, जिस भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, तो जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा है आप वो करें और अपना वो बीज जो है भीतरी जगत का, उसे विकसित करते रहे। मुझे इस समय जो है एक विशेष रूप से ये बात कहनी है कि ऐसे ही समय में हमें ब्रह्म विहार में विचरण करना चाहिए, जीना चाहिए। अब ब्रह्म विहार क्या है? एक अनंत मैत्री जो है अपने भीतर पैदा करे, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत कृतज्ञता, अनंत शांति, अनंत आनंद जो है अपने भीतर जो है इस समय पैदा करना चाहिए या वैसा जीना चाहिए, क्योंकि यही समय है कि जो हम ब्रह्म विहार में जो है विचरण कर सकते हैं, अपने आप से जो है संबद्ध रख सकते हैं, अपनी चेतना के साथ जुड़ सकते हैं, अपने शरीर, मन, अपना हृदय, अपनी चेतना, ये सारे जो हमारे जो तत्व है और हमारी जो सच्चाई है भीतर, इन सब के साथ में हम कनेक्ट हो सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है, इंट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस ने सिखा दिया है कि इंट्रोवर्टनेस जो है, अंतर्मुखी होना कितना आवश्यक है। और चाहे अभी जो है हम होना चाहे या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि अंडर कंपल्शन जो है हमें इंट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरों का सम्मान अभी हमें करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान या उसके पश्चात ये जो बातें आज हमने शेयर की है, तो ये अगर हम सही माने में दिल से अगर इसको समझे, तो नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, हमारा रूपांतरण होगा और हमें जो है कुछ अच्छा जीवन इस कोरोना वायरस के दौरान या लॉकडाउन के दौरान जो है जीने को मिलेगा और कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अंत में जो है आपसे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो घटना अगर है तो वो है हमारा खुद का अस्तित्व, या हम अभी ज़िंदा हैं, हम अभी मरे नहीं। तो ज़िंदा अगर है तो वो सबसे बड़ी जो है संपदा हमारी है कि हम जो है प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम अपने आप के अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और जो है कोरोना वायरस से फाइट कर सकते हैं। और कोरोना वायरस कितना भी पावरफुल है, हम उससे ज़्यादा पावरफुल साबित होकर अपने इम्यूनिटी सिस्टम, अपना नर्वस सिस्टम, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपना हृदय, अपनी चेतना और अपने ध्यान की शक्ति से कोरोना वायरस को हम जो है परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस ने जो हमें अभी तक नॉकडाउन किया नहीं है, यानी हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं किया है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये समय में एटलीस्ट जब हम जो है बाहरी दुनिया में अभी उलझे नहीं है और भीतरी दुनिया में अगर सुलझ रहे हैं, तो ये इस दौरान जो है हमें एक बेहतर बेटा बनकर सामने आना चाहिए, बेहतर पिता बनकर सामने आना चाहिए, बेहतर पड़ोसी बनकर सामने आना चाहिए, बेहतर सिटीज़न बनकर सामने आना चाहिए और दुनिया को और प्रकृति को बेहतर बनाने के हम जो है काम आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लेजिंग इन डिस्गाइज है, यानी अंधेरा ज़रूर है दुनिया में, अंधेरा ज़रूर है इस देश में, अंधेरा ज़रूर जो है हमारे मन में आया है, लेकिन फिर भी जो है इसको स्टेपिंग स्टोन करके, मील का पत्थर बना के, इसको जो है एक ब्लेजिंग करके, इसको एक आशीर्वाद समझकर जो है अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं, तो हम जो है इस आग से उभर कर सोने जैसे निखरेंगे। और वो जो जीवन की जो क्वालिटी रहेगी हमारे आने वाले दिनों में,
वो बहुत बेहतर रहेगी, हज़ारों गुना अच्छी क्वालिटी रहेगी और हज़ारों गुना अच्छी क्वालिटी का जीवन जो है मनुष्य जाति को मिलेगा। और व्यवहार में परिवर्तन आएगा, एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा, डिसिप्लिन में परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा। और लोग जो है, लोग इंट्रोवर्ट होंगे, अंतर्मुखी होंगे, वो अपने आप से कनेक्टेड होंगे, वो नेचर से कनेक्टेड होंगे, वो जो है जो डिवाइन फोर्स है, कॉस्मिक फोर्स है, उससे कनेक्टेड होंगे। क्योंकि अभी जो है अपने आप को उससे, विराट जो है उससे कनेक्ट करने का सही समय है। और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने देश को और इस जगत को किस प्रकार से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ हो, किस प्रकार से यहाँ इन सब की रक्षा हो, इनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, इसी मंगल कामनाओं के सहित जो है मेरा सभी को जय भीम।